अस्सलाम वालेकुम। पोट पानी से भरा हो, सीने की हड्डी से कमजोरी वाज़ह हो, इस तरह का इसहाल दिखाई दे, जानदार में अफसुर्दगी बेरौनकी नजर आए और पैदावार रोज बरोज कम होती जाए तो मुमकिन है कि परिंदे के जिस्म में आंतों की सोजश हो। वीडियो में पोल्ट्री बर्ड्स की एक आम और खतरनाक बीमारी नेक्रोटिक एंट्राइटिस से मुतल्लक कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। नेक्रोटिक एंट्राइटिस आंतों में क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस टाइप ए और टाइप सी की इजाफी नशोनुमा के बायस पैदा होती है। खराब ग़िज़ा, खराब माहौल और तफैलियों यानी पैरासाइट्स की भरमार इस मर्ज को पेचीदगी का शिकार करते हैं, जिसके इलाज मुआवजा के लिए एंटी माइक्रोबियल दवा इस्तेमाल करवाई जाती है। नेक्रोटिक एंट्राइटिस मर्ज एक किस्म का खून में जहर का फैलाव है, जिसका बिला ताहीर इलाज इंतहाई ज़रूरी है। फ्लाक शदीद जहनी दबाव का शिकार रहता है और बाज़ औक़ात अचानक से शरह अमवात में इजाफा दिखाई देता है। सादा अल्फाज में नेक्रोटिक एंट्राइटिस आंतों की सोजश को कहते हैं। अंतड़ियों की सोजश में मुब्तला जानदार की हालत इस तरह से अफसुर्दा दिखाई देगी, बार बार आंखें बंद होंगी, कमज़ोरी, तनाव, दबाव की कैफियत होगी। क्रॉप यानी पोट का मुआयना करें तो पानी से भरा महसूस होगा, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना, सीने की हड्डी का निकलना, काले रंग की पतली बीट करना, बाज़ों का चॉकलेटी डायरिया, ब्लडी डायरिया जिसमें इसहाल मोशन के साथ साथ खून शामिल हो, इस तरह की बीठों से बदबू आएगी। कमज़ोर नशोनुमा, उखड़े हुए पर और मिलती जुलती अलामात वाज़िया तौर पे दिखाई देंगी। किसी भी वजह से ग़िज़ा बिस्तर में शामिल होने लगे और जानदार बाद में इसे खाएं तो नेक्रोटिक एंट्राइटिस के केसेस बढ़ते जाते हैं। खराब, गीला, ज़्यादा नमी, इजाफी मॉइस्चर वाला बिस्तर भी इस तरह की सूरत हाल का ज़िम्मेदार होता है। 2 से 16 हफ्तों की उम्र में किसी भी वक्त जानदार नेक्रोटिक एंट्राइटिस क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस की जद में आ सकते हैं, लेकिन तीसरे से छठे हफ्ते के दरमियान ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं। एक मरतबा फ्लाक कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज का शिकार हो जाए, इसके इलाज मुआवजा में ताहीर का मुजाहरा किया जाए तो पेचीदगी की सूरत में चिकन्स नेक्रोटिक एंट्राइटिस में मुब्तला हो जाते हैं। आप पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसा पानी दें जो गदला हो, जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ख़राब हो, या ऐसी खुराक दें कि जिसको अच्छी तरह से ज़हीरा ना किया गया हो, या इस तरह की फीड जिसमें इजाफी प्रोटीन हो या इंतहाई कम प्रोटीन हो। कॉक्सी वैक्सीन का तरीका इस्तेमाल गलत हो, खुराक को ऐसे तरीके से ज़हीरा किया गया हो कि उसमें वक्त के साथ साथ टॉक्सिन्स, जहरीले केमिकल्स, फंगस, फफूंदी की नशोनुमा होती रही, तो इस तरह की सूरत हाल में कोई भी फ्लाक नेक्रोटिक एंट्राइटिस की जद में आ सकता है। एंटीबायोटिक्स का गलत तरीका इस्तेमाल या इजाफी मिकदार में एंटीबैक्टीरियल दवाएं इस्तेमाल करवाना, कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखना भी नेक्रोटिक एंट्राइटिस के केसेस में इजाफा का बायस बनता है। हमेशा अपने जानदारों को उनकी उम्र और जिस्मानी वजन के हिसाब से मुनासिब जगह दें। बतौर इलाज मुआवजा प्रोबायोटिक्स यानी दही वगैरह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और एंटीबैक्टीरियल दवाएं भी, जैसा कि एमॉक्सिसिलिन, न्यूमाइसिन और दीगर मौसर एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, वर्जीनियामाइसिन या कोई और बाअसर दवा जितना जल्दी हो सके मुतासरा जानदार की शनाख्त करके फिलफोर अलहदा करें, ताकि इसकी वजह से फ्लाक में मौजूद दीगर सेहतमंद साथी मुतासर ना हों। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फ्लाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मोहतात रहें। मुतासरा जानदारों को जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाएं, चाहे वो घरेलू हो या बाजार से करीबी वेटनरी क्लिनिक से तैयार शुदा हालत में खरीदें, ताकि दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती इम्यूनिटी को, मुदाफ़ती निज़ाम को बिला ताहीर मुस्तहकिम किया जा सके। कभी भी ग़िज़ा में तेज़ी से तब्दीली ना लाएं,
मिसाल है कि आप अपने जानदारों के लिए खुराक में इजाफा करना चाहते हैं। पहले आप 105 ग्राम फी परिंदा योमिया गजा देते थे, अब आप इसे 106 ग्राम करना चाहते हैं, तो 105 ग्राम से 106 ग्राम तक का सफर आहिस्ता आहिस्ता तय करें। यानी कि अगले दिन 105.25 या 105.5 ग्राम गजा दें और उससे अगले दिन 106 ग्राम खुराक। नेक्रोटिक एंट्राइटिस से मुतासरा जानदारों की अमवात होने लगे तो इस तरह से फूली हुई आंत दिखाई देगी, इसमें सोजश होगी, काला, सुर्ख या भूरा बदबूदार मवाद दिखाई देगा, जिस्म में पानी की कमी होगी। अंदरूनी अज़ा की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जानदार के जिस्म में पानी की कमी हुई है, यानी वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हुआ है। दीगर अज़ा की हालत भी ख़राब दिखाई देगी। ये इन्फेक्शन हैचरी से भी चूज़ों में मुंतकिल हो सकता है। अगर आपने घरेलू पैमाने पे चंद जानदार रखे हैं, आपके पास बैकयार्ड चिकन्स हैं, अगर इनमें इक्का दुक्का नेक्रोटिक एंट्राइटिस का केस दिखाई दे, आप इन्हें बतौर ग़ज़ा मकई या बाजरा इस्तेमाल करवाते हैं, तो इन दोनों की मिकदार कम कर दें। जब भी आप ग़ज़ा को तब्दील करना चाहें तो ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता से करें, क्योंकि अचानक से की गई किसी भी तब्दीली के पोल्ट्री बर्ड्स पे मनफी असरात मरतब होते हैं। उनकी आंतों की सेहत शदीद मुतासर हो सकती है। पुरानी ग़ज़ा से नई ग़ज़ा तक का सफ़र कुछ इस तरतीब से तय करें। आपके पास पुरानी खुराक का कुछ ना कुछ ज़हीरा होना चाहिए। पहले दिन 75% पुरानी खुराक इस्तेमाल करें, 25% नई फीड। दूसरे दिन 50% नई फीड, 50% पुरानी खुराक। तीसरे दिन पे जाके 75% नई ग़ज़ा, 25% पुरानी फीड और चौथे दिन पे जाके मुकम्मल तौर पे फ्लाक को नई ग़ज़ा पे ले आएं। क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस बैक्टीरिया, जो कि नेक्रोटिक एंट्राइटिस आंतों में सोजश का बायस बनता है, ये जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करेगा जो कि ज़्यादातर छोटी आंत और लिवर को शदीद मुतासर करते हैं। इन टॉक्सिन्स को, क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस को जिस्म से बाहर निकालने, ख़त्म करने के लिए जो भी दवा इस्तेमाल करवाएं, उसकी मिकदार और दुरानिया के हवाले से मोहतात रहें। हमेशा ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानिब से तजवीज़ करदा रिकमेंडेड डोज के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं, ताकि आंतों से इन्फेक्शन ख़त्म करके मुतासरा जानदारों को जल्द से जल्द सेहतयाब किया जा सके। जब आपके पास नया फ्लाक आए, चूज़े आएँ, उनकी तादाद जितनी भी हो, आगाज़ में उन्हें 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.30 स्क्वायर फुट जगह दें। वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए, जिस्मानी वज़न में इजाफा होता जाए, उसी हिसाब से उनके लिए दस्तयाब जगह को भी खोलते जाएं, क्योंकि जितनी तंग जगह पे जानदारों को रखेंगे उतना ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हज़ाम मुतासर होगा और उसी कदर आपके फ्लाक में नेक्रोटिक एंट्राइटिस के केसेस भी बढ़ सकते हैं। भरपूर कोशिश करें कि इस मर्ज़ की जिस कदर जल्दी हो सके शनाख्त कर लें, और इस मकसद के लिए आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अपने कीमती फ्लाक का मुआयना करना है, उनकी बीटें देखनी हैं, क्योंकि अगर आप इसकी शनाख्त करने, मुतासरा जानदार को अलग करने और उसके इलाज मुआलजा में ताहीर का मुजाहरा करेंगे, तो शदीद इसहाल, डायरिया की वजह से जानदार के जिस्म में कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर ज़रूरी अहम ग़ज़ाई अज्जा की कमी वाक़या होती जाएगी। वो डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे और इम्यूनोसप्रेसिव होने के बायस दीगर बहुत से जरसूमें जैसा कि ई-कोलाई, साल्मोनेला और मिलते जुलते मोज़र सेहत बैक्टीरिया भी हमलावर होने लगेंगे, जिसका नतीजा शदीद जिस्मानी कमज़ोरी, कम पैदावार और अद्वियात के अखराजात की सूरत में सामने आएगा। पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न उनकी उम्र और ज़िंदगी के तमाम मराहल को मद्देनज़र रखते हुए आगाज़ से लेकर फ्लाक को कल करने तक मुख्तलिफ अक़साम के राशंस, फीड्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिनमें दरकार मिकदार के ऐन मुताबिक ग़ज़ाइयत मौजूद होगी। प्रोटीन, एनर्जी और दीगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, ग़ज़ाई अज्जा का बाकायदा तनासब होगा। इसलिए बेहतर हिकमत अमली यही रहती है कि किसी अच्छी फीड मिल से जानदारों की उम्र और उनके जिस्मानी वज़न को मद्देनज़र रखते हुए ग़ज़ा मंगवाई जाए, जो कि मतवाज़न हो, बैलेंस राशन हो। अगर आप घरेलू पैमाने पे अपने पास मौजूद चंद जानदारों के लिए ग़ज़ा खुद तैयार करते हैं, घरेलू ग़ज़ाई मरकबात इस्तेमाल करवाते हैं,
तो उनकी एनर्जी, ताकत, उनमें मौजूद प्रोटीन का आपको बाकायदा इल्म होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी बेशी भी इस तरह की सूरत हाल का बायस बन सकती है। पानी और ग़िज़ा के बर्तनों की वक्तन फ़ोक्तन सफाई करें। पानी की जरासीम कुशी, डिसइंफेक्शन के लिए अपने पास कोई ना कोई मौसर डिसइंफेक्टेंट मैसर रखें, जिसे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवा के जानदारों को, कीमती फलाक को इस तरह की नौबत तक पहुंचने से रोका जा सके। वक्तन फ़ोक्तन रैकिंग करें। बर्ड सेटअप में पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह के अंदर बिस्तर का ज़रा सा भी हिस्सा गीला, खराब नजर आए तो उसे फिलफोर तब्दील करें। अपने पास खुश्क बिस्तर का ज़हीरा रखें, क्योंकि गीले इजाफी नमी वाले बिस्तर पर रहने वाले जानदार किसी भी वक्त क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस की जद में आकर नेक्रोटिक एंट्राइटिस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के इकदाम उठाकर हमेशा एहतियात, परहेज को तरजीह दें, ताकि नौबत महंगी अद्वियात के इस्तेमाल तक न पहुंचे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।